अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स में आपका वेलकम किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर्स में हम 6.2 स्टार्ट करेंगे एफएससी पार्ट 1 की 6.2 एक्सरसाइज अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन शुरू करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट उसकी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करेंगे। डेफिनेशंस के बाद हम इस पर कुछ एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की डेफिनेशंस हमारे पास इस तरह से होती है। अ सीक्वेंस an इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। सीक्वेंस हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहलाती है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, दो टर्म्स के दरमियान में हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है ए एन माइनस ए की एन माइनस वन, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट और सेकेंड टर्म्स के दरमियान में हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम हो, हर टर्म्स के दरमियान में कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो ऐसी सीक्वेंस हमारे पास एपी कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। फॉर एग्जांपल्स हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं। इधर एक सीक्वेंस लेते हैं 2 4 6 8। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ये हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ये हमने चेक करनी है क्या ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं। तो इसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि आपने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देनी है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जब आप माइनस करेंगे तो 4 माइनस 2 आपके पास आंसर आ जाएगा 2। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है। उसके बाद आपने नेक्स्ट टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस चेक करना। नेक्स्ट टू टर्म्स का अगर कॉमन डिफरेंस चेक करें, नेक्स्ट 2 है आपके पास 4 और 6, 4 और 6 का कॉमन डिफरेंस चेक करें तो 6 माइनस 4, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है ये भी 2 आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट 2 का कॉमन डिफरेंस चेक करें, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6, तो कॉमन डिफरेंस तमाम टर्म्स का सेम आ रहा है। इसीलिए हम ये जो सीक्वेंस है हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहेंगे। इसको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस भी बोल सकते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट इस पर हम एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 6.2। नेक्स्ट हम एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास है फाइंड द जनरल टर्म्स। जनरल टर्म्स फाइंड करनी है हमने और उसके बाद 11th टर्म फाइंड करनी है, हुज फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ 2 एंड -3 रिस्पेक्टिवली। हमारे पास गिवन है फर्स्ट टर्म, गिवन है फर्स्ट टर्म का क्या फार्मूला है। फर्स्ट टर्म हमारे पास हम इस तरह से लिखते हैं a1 इक्वल है 2 के, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस गिवन है। कोई सीक्वेंस है जिसकी हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास d इक्वल है -3, ये गिवन है। हमने फाइंड करनी है उसकी जनरल टर्म्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमारे पास जनरल टर्म्स गिवन होती थी और हम उसकी फर्स्ट टर्म या फर्स्ट फोर्थ टर्म फाइंड करते थे। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, हमने फाइंड करनी है उसकी जनरल टर्म्स। जनरल टर्म्स हमारे पास होती है an, ये हमने फाइंड करनी है an। अब जनरल टर्म्स का फार्मूला आपको बताते हैं। जनरल टर्म्स का फार्मूला हमारे पास होता है जनरल टर्म्स का हमारे पास फार्मूला होता है an इक्वल है a की 1 प्लस n माइनस 1 d। ये हमारे पास जनरल टर्म्स का फार्मूला है। a की n यानी कि nth टर्म को हम जनरल टर्म्स बोलते हैं। nth टर्म को जनरल टर्म्स कहते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 d। इसके बाद हम इधर जनरल टर्म्स लिखते हैं हमारे पास a की n जनरल टर्म्स यानी कि nth टर्म, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2 प्लस n माइनस 1, उसके बाद d हमारे पास d की वैल्यू है -3, तो d की वैल्यू हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट इधर वैल्यूज पुट करते हैं हम, a की n हमारे पास आ जाएगा यानी कि nth टर्म इक्वल है 2 प्लस माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास माइनस आंसर आ जाएगा इधर -3। उसके बाद n माइनस 1 आ जाएगा इस साइड पर n माइनस 1। अब इस -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 एज इट आएगा। उसके बाद -3 को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ तो -3, माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं। 2 + 3 5 आ जाएगा और -3n
ये ए एन हमारे पास, ए एन का आंसर आ गया है, यानी कि जनरल टर्म्स nth टर्म का आंसर हमारे पास ये आ गया। अब ये हमारे पास nth टर्म का आंसर आ गया है। अब प्रीवियस लेक्चर्स की तरह आपने कोई भी फाइंड करनी हो टर्म्स, वो इसमें वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं। अब हमने फाइंड करनी है 11th टर्म। 11th टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट कर देंगे, n इक्वल है 11 की। 11th टर्म फाइंड करने के लिए n की वैल्यू पुट कर देंगे, n इक्वल है 11 की। तो अब इधर पुट करते हैं a की 11, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 - 3 और n की जगह पर 11 पुट कर देंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हमारे पास a की 11 आंसर आ जाएगा 5 - 33। 5 - 33 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 28 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हमारे पास 11th टर्म का आंसर आ जाएगा। यहाँ तक ये हमने फाइंड करना था इस क्वेश्चन में जनरल टर्म्स भी हमने फाइंड कर दी और उसके बाद 11th टर्म फाइंड करनी थी, वो भी फाइंड कर दी। हमें जस्ट फर्स्ट टर्म गिवन थी और कॉमन डिफरेंस गिवन था, उसकी मदद से हमने जनरल टर्म्स यानी कि nth टर्म्स और उसकी 11th टर्म्स फाइंड कर दिया। आई होप आपको ये एग्जांपल्स और जो सीक्वेंस की जो अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशंस की डेफिनेशंस थी वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।